जी नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद है राजनारायण राय जी। आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आगामी 25 मई को ट्रैफिक चौक पर किसान आंदोलन को लेकर जानने का हम विशेष प्रयास करेंगे। क्या इन्होंने मुद्दा रखा है और किस मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन करने जा रहे हैं और कहां से कहां तक करेंगे किसान आंदोलन, हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए सर, आने वाले 25 मई को आप लोग ट्रैफिक चौक पे किसान आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दा रहेगा उस विषय पर? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, भारत के जो किसान लोग हैं वो धरती का भगवान है। इसको भगवान का दर्जा मैं देता हूँ, क्योंकि रोटी के बिना काम नहीं चलेगा। हमको रोटी किसान देते हैं, कपड़े नहीं होंगे लंगोटियों से काम चल जाएगा, लेकिन रोटी के बिना, इसलिए रोटी देने वाले भगवान हमारे किसान हैं। लेकिन उनके साथ जो जातियां सरकार की ओर से हो रही है, बहुत बहुत खराब। पूछिएगा क्या जातियां हो रही? स्वामीनाथन कमीशन एक बहाल हुआ था हमारे देश में, और इसी बात को तजवीज करने के लिए स्वामीनाथन का गठन हुआ था कि भारत के किसान की दुर्दशा और फिर दुर्दशा का समाधान कुछ होगा कि नहीं होगा, वो आत्महत्या किसान क्यों कर लेते हैं। इसी पर स्वामीनाथन ने बहुत से सवाल को पेश किए किसान के हक में। एक उसमें जो है C+2, इसको बढ़िया से समझ लीजिए तब आपको बात होगी। C+2 है क्या भाई? एक मान लीजिए हमको 1 बीघा है, 1 बीघा आपको है। आप खेती करते हैं तो खेती में तो खाद बीज दवा दारू लेबर को सब लगेगा। अब मैं खेती नहीं किया, 15 मन हमको आ गया। अब लागत को यदि जोड़ा जाएगा तो एक तो उस पर जो दवा खाद बीज वो लागत लेबर कॉस्ट, और दूसरा ये 15 मन जो ऐसे भी मिलता, 15 मन को भी जोड़ दीजिए, इसमें 2 कॉस्ट हो गया। C+2, 2 शब्द है, C+2 मतलब 2 लागत। एक लागत जो उसमें खेती करने में जो लगे खर्चे, खाद बीज दवा दारू लेबर कॉस्ट, और एक जो खेती नहीं करेंगे उनको मिल जाएगा। तो वो दोनों मिला करके लागत हुआ C+2 लागत, और उस पर 50% मुनाफा सरकार दे। 100 रुपए हुआ तो 150 रुपया। ये यदि हो गया तो भारत का किसान अच्छा हालात में आएगा। वो देश के सरकार को देगा, सरकार से कोई उसको नहीं चाहिए। इसलिए एक लड़ाई हमारी है, आप जानते हैं 13 महीने ये सरकार गलत कानून बना करके, काला कानून का किसान के पक्ष में हो रहा है। किसान के जगती जगती किसान जगह 13 महीना 750 किसान शहादत दे दिया, गांधीगिरी किया, झुका नहीं, सरकार को झुका दिया। तीनों काला कानून को रद्दी की टोकरी में मोदी को फेंकना पड़ा। लेकिन उसमें सरकार कही थी हम C+2 देंगे, नहीं दे रहा, फिर भाग गए, वादा से मुकर गए। अब ये सवाल को हम लोग को लड़ना, तो ये तो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा सवाल है 300 यूनिट बिजली किसान को दो फ्री। तीसरा है कर्ज माफ करो। अडानी अंबानी का कर्ज भाई भाई माफ कर देता है बिना कहले सुने, और किसान का कर्ज को माफ करो। क्षतिपूर्ति हुई तूफान में, वर्षा में, अब देखे बहुत क्षति हुई है किसानों का, उसको भरपाई करे, क्षतिपूर्ति दे। ये मंडी जो है बंद है, मंडी
पहले मंडी चलता था, वो मंडी को बंद कर दिया, मंडी को चालू करो। इस तरह से हम लोग 60 वर्ष या उससे ज्यादा के लोग हैं, उनको 5,000 वृद्धा पेंशन किसान को दो। जितने भी किसान हैं, हाँ, वो मैं जातीय धर्म पर नहीं, सारे 60 से ऊपर हुए सारे किसान को आप 5,000 रुपया दीजिए। देश तरक्की करेगा तो उसका लाभ तो मिलना चाहिए ना, या अडानी अंबानी का लाभ होगा। और किसान मारे जा रहे हैं, इसलिए आपके माध्यम से आपने जो हमको बहुमूल्य समय दिए हैं, उसके माध्यम से हम सारे जिला के किसानों को आह्वान करना चाहते हैं, उनको प्रेरित करना चाहते हैं, आइए आइए मैदान में लड़ाई में शामिल हो जाइए। इसी से आपका हक मारी भी खत्म हो जाएगा और एक सुंदर भारत, यहाँ की सारे धर्म, सारी जाति, सारी भाषाएं मिलजुल करके हम भारत को महान बनाने गए। और ये लड़ाई हमको किसान की एकता के बल पर ही लड़ना है। इसी बात को मैं पुरजोर से आपका सहयोग लेकर के, मैं 25 की तैयारी में आपका जो सहयोग मिला है उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। ऐसा मीडिया होना चाहिए जो मीडिया पर भारत को गर्व होगा। इसमें भले ही आपको नुकसान उठाना पड़े, लेकिन वही ताकत देश को बचाएगा जो ताकत सत्य को इजहार करता है, सत्य को। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बढ़ते महंगाई को लेकर जैसे पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ गया है, इस पे किसानों को क्या असर पड़ रहा है? देखिए, प्रॉब्लम यह है, एक सरकार को 61 MP कम्युनिस्ट लोग सपोर्ट किए थे, मनमोहन की सरकार को। उसमें हम लोग कंडीशन दिए थे कम्युनिस्ट लोग, 1 रुपया पेट्रोल के दाम बढ़ाओगे मनमोहन तो सरकार को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हटा लेंगे। क्यों? हम लोग का ये भावना हुई, पेट्रोलियम पदार्थ ऐसा पदार्थ है जो कीमत को और इन्फ्लेम कर देगा। अब अभी जो बढ़ गए हैं कीमत पेट्रोल डीजल के, उससे क्या होगा, जो खर्चे, यातायात का खर्चा, ढुलाई का खर्चा, किसान का सिंचाई का खर्चा सब बढ़ रहा। तो इस महंगाई पर एगो पेट्रोल के दाम बढ़ गए ये सवाल नहीं है, सवाल सारे वस्तुओं के दाम आकाश में जाएंगे। इसलिए उसमें 4.5 वर्ष तक 1 रुपये नहीं बढ़े, लेकिन आज तो बेलगाम ये सरकार, रोडे पर हम लोग निकल करके इसका मुखालफत करेंगे। सत्ता पक्ष में भी दम नहीं है, क्योंकि तो प्लान वे में सब जगह खत्म कर रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। किस तरह से चुनाव में क्या क्या करके धांधली करके ये चुनाव जीत जाता है। और कुछ मीडिया का भी लोग टीवी देखता है, मोदी मोदी करता है, मोदी मोदी करता है, और बुड़ जाएगा देश, अब बुड़ जाएगा, आप भी बुड़िएगा। इसीलिए भारत को बचाने का लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और ये महंगाई जो बढ़ी है पेट्रोल डीजल का, ये सबको वापस करो, ये भी डिमांड। बहुत अच्छा पूछे प्रश्न, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी मौजूद थे राजनारायण राय जी। इन्होंने विस्तार से आगामी 25 मई को किसान आंदोलन की आह्वान कर चुका है और तमाम जिला वासियों से आह्वान किया गया है कि सहयोग करें किसान आंदोलन को। और जैसे कि 13 महीना लगातार दिल्ली में किसान आंदोलन चला था और काला कानून को वापस लेना पड़ा, ऐसे ही बेगूसराय में एक महामोर्चा किसान आंदोलन का होने जा रहा है 25 मई को। आप लोग साथ सहयोग दें और हमारे साथ बने रहें और विस्तार से आने वाले समय में तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।